एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहाँ भगवान का दिल आज भी धड़कता है, जहाँ हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ध्वजा लहराती है और जिसे लोग धरती का स्वर्ग मानते हैं। जी हाँ मित्रों, जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से सबसे प्रसिद्ध धाम जो उड़ीसा राज्य के पुरी शहर के समुद्र तट पर स्थित है। इस क्षेत्र को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जहाँ भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र माता सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पुराणों में इस क्षेत्र को धरती का वैकुंठ माना गया है, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन रहस्यों को आज भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। नंबर 1, भगवान जगन्नाथ जी का दिल आज भी धड़कता है, इसलिए इस मंदिर को जीवंत मंदिर के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उनका शरीर ब्रह्मलीन हो गया, परंतु हृदय में अग्नि प्रज्वलित होती रही। तब पांडवों ने जलते हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। जलता हुआ हृदय का टुकड़ा लकड़ी के गट्ठे के रूप में परिवर्तित होकर बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। तब भगवान विष्णु ने पुरी के राजा इंद्रदुम्न को सपने में आके कहा कि पुरी के निकट एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैर रहा है, उसे उठाकर लाओ और लकड़ी के टुकड़े की मूर्ति बनाकर भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करो। राजा ने सुबह उठते ही सिपाहियों को लकड़ी का टुकड़ा समुद्र तट पर ढूंढने का आदेश दिया। काफी प्रयास के बाद वो लकड़ी का टुकड़ा मिल गया और उसे समुद्र तट से उठाकर लाया गया, लेकिन उस लकड़ी के टुकड़े को कोई भी कारीगर मूर्ति का रूप देने के लिए 1 छेनी तक नहीं चला सका। तब वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया और राजा को कहा वह मूर्ति बना सकता है, बस उसे 21 दिन का समय दिया जाए और उसे कोई भी देखे ना। राजा राजी हो गए और उसे छेनी हथौड़ी दे दिया गया, जिसे लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति एक कमरे में चला गया मूर्ति बनाने के लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे में से आवाज आनी बंद हो गई। तब रानी ने राजा को अनहोनी होने का आशंका जताया। राजा के आदेश पर कमरा खोला गया, जहां अर्धनिर्मित मूर्ति मिली, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिला। कहते हैं वो साक्षात श्री विश्वकर्मा जी थे। राजा ने ईश्वर की इच्छा मानकर उसी अर्धनिर्मित मूर्ति को पुरी में स्थापित करवा दिया। नंबर 2, प्रत्येक 12 वर्ष में बदला जाता है भगवान श्री जगन्नाथ जी का आवरण। मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात भगवान जगन्नाथ जी का आवरण बदल दिया जाता है। इस दिन मंदिर और शहर के सभी लाइटों को बंद कर दिया जाता है और काफी सुरक्षा के बीच पुजारी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर और हाथों में कपड़ा लपेटकर आवरण बदलते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी जगन्नाथ जी का संपूर्ण शरीर देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 3, भगवान जगन्नाथ मंदिर की वास्तविक कला और शिल्प कला आज भी कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर 214 फीट ऊंचा है, जिस पर अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र लगाया गया है, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को आप शहर के किसी भी तरफ से देखेंगे तो ये आपको अपनी ही तरफ दिखाई देगा। नंबर 4, मंदिर में नहीं आती है समुद्र की आवाज। भगवान जगन्नाथ मंदिर समुद्र तट पर स्थित है, इसलिए समुद्र का शोर काफी सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही कोई मंदिर में प्रवेश करता है वैसे ही समुद्र की आवाज अपने आप बंद हो जाती है। नंबर 5, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ मंदिर 214 फीट होने के बाद भी उसकी कोई भी परछाई दिन के किसी भी वक्त जमीन पर नहीं पड़ती है और मंदिर के गुम्बद पर आज तक कोई भी पक्षी नहीं बैठता है, इसलिए इस क्षेत्र को हवाई निषेध क्षेत्र भी कहा जाता है। नंबर 6, मित्रों, कोई भी ध्वज समांतर हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन ये आश्चर्य है कि मंदिर के सुदर्शन चक्र के ऊपर जो ध्वज लगा है हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता रहता है। यह रहस्य आज भी एक पहेली है। नंबर 7, रोज बदला जाता है मंदिर का ध्वज। मान्यता के अनुसार मंदिर का विशाल ध्वज रोज शाम के वक्त बदला जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी कारण ध्वज नहीं बदला जाएगा तो मंदिर 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 8, पुरी का रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यह प्रतिवर्ष निकाला जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। नंबर 9, कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन को पुरी में रोज 20,000 से लेकर 2 लाख तक लोग आते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का जो भोग लगाया जाता है वो महाप्रसाद लाखों लोगों में बांटने के बावजूद भी कभी कम नहीं पड़ता। हम इसे भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद भी कह सकते हैं। मंदिर के दरवाजे बंद होने के साथ ही महाप्रसाद खत्म हो जाता है। यह भगवान जगन्नाथ का अद्भुत कृपा है।
नंबर 10, अद्भुत है भगवान जगन्नाथ का रसोई घर। मित्रों, भगवान जगन्नाथ का रसोई घर बहुत ही विशाल है। उसमें महाप्रसाद बनाने के लिए रोज 500 रसोइये और 300 सहकर्मी रोज लगे रहते हैं। महाप्रसाद मिट्टी के बर्तन में ही पकाया जाता है। कहा जाता है कि मिट्टी के 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रख कर पकाया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऊपर रखे बर्तनों का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे आखिरी में सबसे नीचे रखे प्रसाद पकते हैं। इसे पकाने में सिर्फ लकड़ी के जलावन का ही उपयोग किया जाता है। अब इस बात को भी एक कहानी कहकर हम नहीं डाल सकते हैं। अब आपको इतने सारे प्रूफ दिखाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इतने सारे प्रूफ कोई कहानी या इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए यही साबित होता है कि ये सारी बातें सत्य हैं। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय हिंद।